चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली धमाके का मध्य प्रदेश से भी एक कनेक्शन निकलकर सामने आया है। धमाके से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जवाद सिद्दीकी का महू कनेक्शन। जवाद सिद्दीकी अल-फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन, और ये वही यूनिवर्सिटी जिसमें सभी आतंकी पड़े हुए हैं। 25 साल पहले दरअसल परिवार महू छोड़कर फरीदाबाद में शिफ्ट हो गया था, लेकिन क्योंकि पुराने रिकॉर्ड अब जवाद के खंगाले जा रहे हैं, तो खबर यह है कि भाई पर महू में धोखाधड़ी का केस दर्ज है। पुराने रिकॉर्ड फिलहाल पुलिस जवाद के खंगाल रही है। अल-फलाह में ब्लास्ट करने वाला डॉक्टर उमर, जिसने पढ़ाई की थी, शाहीन, आदिल और सज्जाद भी यही के ही स्टूडेंट रहे हैं। तो क्या अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों को तैयार किया जाता था? ये एक बड़ा सवाल है। यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है जवाद, जिसके पुराने रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है, और उसी जवाद का मध्य प्रदेश लिंक निकलकर सामने आया है, क्योंकि फैमिली 25 साल पहले यहीं रहती थी। बाद में जब यहां पर केसेस बनने लगे, केसेस दर्ज होने लगे, तो ये दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए। लेकिन दिल्ली धमाके का मध्य प्रदेश कनेक्शन, और सीधे रुख करते हैं पीयूष पारे, इंदौर ब्यूरो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। पीयूष, सवाल कई तरह के हैं। क्या अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों को तैयार किया जाता था? लेकिन अगर इस धमाके का मध्य प्रदेश से कनेक्शन निकलकर सामने आया है, तो ये हमारे लिए बहुत चिंता बढ़ाने वाला है। देखिए जय, अगर बात करें तो इस धमाके के बाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी जिस तरीके से चर्चाओं में आई है, उसके बाद में जो कनेक्शंस इस यूनिवर्सिटी से खंगाले जा रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश और खास तौर पर महू का कनेक्शन निकला है, जो इंदौर से बहुत नजदीक है। दरअसल जवाद सिद्दीकी, जो इस पूरे अल-फलाह यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर बताया जा रहा है, वो महू का ही रहने वाला है। इस बात की सीधे तौर पर जानकारी निकल कर आई है। महू पुलिस ने भी कहीं न कहीं इस बात की पुष्टि की है कि जवाद सीधे तौर पर कहीं न कहीं महू में रहता था। और सबसे बड़ी बात इस पूरे केस में, अल-फलाह जो संगठन है, जिस तरीके का ट्रस्ट है, उसकी शुरुआत भी लगभग 30 साल पहले महू में ही हुई थी। यानी कहा जा सकता है कि यहाँ पर एक अल-फलाह कंपनी तैयार की गई थी, और इसके जरिए लोगों से करोड़ों रुपए का जो पैसा है वो इन्वेस्ट करवाया गया था। और जब ये रकम बढ़ गई और लोगों को पैसा चुकाने की बारी आई, उस वक्त कहीं न कहीं यहाँ पर जवाद का पूरा परिवार, उसके भाई यहाँ से सीधे तौर पर फरार हो गए। उसके बाद में ये कहा जा रहा है कि इस यूनिवर्सिटी की सीधे तौर पर शुरुआत की गई है। अब ये सवाल उठ रहा है कि किस तरीके की पढ़ाई करवाई जाती थी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है वो ये आरोपी निकले हैं, और खास तौर पर इनकी पढ़ाई डॉक्टरी से जुड़ी हुई है, उसके बाद में कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। अब महू में लगातार तमाम एजेंसियां यहाँ पर सीधे तौर पर अलर्ट पर है। पुलिस लगातार यहाँ पर जवाद, उसके परिवार से जुड़े लोगों के कनेक्शन को खंगाल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है किस तरीके से महू से यहाँ पर इस संगठन की शुरुआत हुई, उसके बाद में इतने बड़े जो है वो संगठन का रूप इस पूरे अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने ले लिया है। फिलहाल कनेक्शंस खंगाले जा रहे हैं, और भी कई इनपुट्स इसमें कहीं न कहीं सामने आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। जय, निश्चित तौर पर पीयूष, आप नजरें बनाकर रखिएगा। अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसकी स्थापना महू में जवाद अहमद सिद्दीकी ने की थी, और इसका कनेक्शन क्योंकि दिल्ली धमाकों से जुड़ा हुआ है, इसलिए अब गंभीरता के साथ मध्य प्रदेश में भी, महू में भी इसे लेकर पूरी जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका पीयूष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।